बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि बहन जी मायावती जी ने हमको आशीर्वाद दिए हैं। सिर्फ हमको नहीं, पूरा जौनपुर, हमारा जनता, हमारे परिवार को ये बहुत शॉकिंग था। हम इधर नोटिस किया है कि बेसिक जो डेवलपमेंट चाहिए लोगों को वो पूरी नहीं हुआ था। क्या ऐसा कुछ है जो श्रीकला सिंह बताना चाहती हैं धनंजय सिंह के बारे में? बहुत काइंड हार्टेड है और उनका मन में गरीबों के लिए बहुत बड़ा जगह है। नमस्कार, इस वक्त हम जौनपुर में हैं और जौनपुर को पूर्वांचल की राजनीति का गेटवे कहा जाता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में प्रवेश करना है तो जौनपुर से होकर गुजरना पड़ेगा और जौनपुर जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही आपको राजनीति का पारा हाई दिखेगा। गर्मी बढ़ती जा रही है, उसके साथ राजनीतिक गर्मी भी बढ़ रही है क्योंकि जौनपुर में कई सारे सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में। बीजेपी ने यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीएसपी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह चुनावी मैदान में है और इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है श्रीकला सिंह की। तेलंगाना से संबंध रखने वाली श्रीकला सिंह की शादी धनंजय सिंह से हुई और राजनीतिक परिवार में आने के साथ ही यूपी में राजनीति की भी शुरुआत हो गई। 2021 का जिला पंचायत चुनाव पहला पड़ाव था राजनीति का। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई और अब लोकसभा चुनावी मैदान में है और बीएसपी से हाथी के निशान पर मुहर लगाने की अपील कर रही हैं। बसपा से चुनाव लड़ना कितना आसान है, कितनी कठिन चुनौती है, जौनपुर का माहौल कैसा है और आज धनंजय सिंह रिहा भी हो गए हैं जेल से, तो अब कैसा माहौल होगा, नामांकन भी कर दिया है। तो आइए बात करते हैं श्रीकला सिंह से जो चुनावी मैदान में है और जानेंगे कि कैसा है जौनपुर का सियासी टेम्परेचर। सबसे पहले स्वागत है आपका। और आज आपने नामांकन कर दिया है, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और लोगों में बहुत जोश है और ये चुनाव अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में धनंजय सिंह जी जेल में थे, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। जब वो जेल गए और जब आपको बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया, जब आप बसपा कार्यालय से अपना टिकट लेकर जौनपुर के लिए आगे बढ़ी, तो मन में क्या था, रास्ते में क्या था कि बिना धनंजय सिंह, बिना अपने संरक्षक चुनाव लड़ना जौनपुर जैसे इतने टफ राजनीतिक परिवेश वाले जिले में कितना आसान था? क्या सोच रही थी आप? पहले हमको आई फेल बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि बहन जी मायावती जी ने हमको आशीर्वाद दिए हैं और बहन जी पूरा सोच समझ कर ही दिया होगा कि आई एम केपेबल और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जब हम टिकट लेके आए थे उससे पहले ही आप बता रहे थे कि जब फॉल्स केस में धनंजय सिंह जी को अरेस्ट किए थे, उसी दिन जौनपुर का जो पॉलिटिकल राजनीति का जो माहौल बहुत चेंज हो गया था। लोग बहुत अपसेट और एग्रेसिव हो गया था क्योंकि अपना नेता, अपना भाई को इस तरीके से हर टाइम फंसा के और चुनाव ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके, तो ऑलमोस्ट सब वर्ग में सब लोग बहुत अपसेट हो गए थे। और इसी को लेके जब हमारा टिकट आया था, सब लोग जुड़ के हमको आशीर्वाद दिए हैं और सब लोग हमारे साथ दे रहे सब लोग। अच्छा, पहले ये चर्चा थी कि आप लोग समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं, फिर आपने बसपा से टिकट लिया, बसपा से आपको टिकट मिला। जब धनंजय सिंह जेल गए, पहले तो उन्हीं को लड़ना था लेकिन जेल जाने के कारण आप लड़ी। जब वो जेल गए और जब आपका एक कम्युनिकेशन गैप हुआ धनंजय सिंह जी का और आपका, तो उस बीच कैसे संभाला खुद को आपने इस राजनीतिक परिवेश में? चारों तरफ से आरोप, चारों तरफ से तमाम सारी बातें होना और फिर आप अचानक लोकसभा चुनाव में उतर गई। ये जो बीच का समय था, कैसे मैनेज किया खुद को? देखिए, सिर्फ हमको नहीं, पूरा जौनपुर, हमारा जनता, हमारा परिवार को ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि वो केस भी ऐसा केस नहीं था कि उनको कन्विक्ट कर सकते थे और ये सब अचानक ऐसा हो गया था और हम भी अपसेट थे एज अ वाइफ। वो नॉर्मल है, पर फिर
थोड़ी दिन के बाद मुलाकात होने के बाद उनसे धनंजय सिंह जी से जब हम मिले थे, उन्होंने बताया कि ये फर्जी केस है, कोई चिंता नहीं है, हम बाहर आ जाएंगे और चिंता मत करो। ये सब हमको भी थोड़ा आदत हो गया, बिकॉज मेरे इलेक्शन टाइम पे भी धनंजय सिंह जी को अरेस्ट करके और हम अकेले चुनाव लड़े थे। तो आई थिंक जौनपुर का ये जो विरोधी एंड ऑल दैट इज, हमको भी आदत सीख लिया आपने? हाँ, सीख लिया नहीं, आदत हो गया, बिकॉज हर टाइम वो लोग कुछ ना कुछ ये ड्रामा करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिला पंचायत का चुनाव आपने लड़ा 2021 में, अध्यक्ष का चुनाव बड़ा जोड़ तोड़ का चुनाव होता है। अभी आपने बताया धनंजय जी जेल चले गए थे, तो वहां से राजनीति की शुरुआत यूपी में और अब 2024 का चुनाव लड़ना। इस बीच में आपने जौनपुर में क्या महसूस किया, क्या जरूरत है जौनपुर की? जिला जौनपुर क्या चाहता है श्रीकला सिंह से? बेसिकली हम जब मेरे इलेक्शंस पे कैंपेन करते थे, हम इधर नोटिस किया है कि बेसिक जो डेवलपमेंट चाहिए लोगों को वो पूरी नहीं हुआ था। जैसा बहुत जगह में 40 साल से भी कहीं रोड्स नहीं बनाया था, और बहुत जगहों को में सैनिटेशन का ये सब जो है उसका प्रॉब्लम था, नाली का, फिर इसके बाद लाइट का दिक्कत था। सो देयर लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का, दीज आर द बेसिक, दे आर फंडामेंटल राइट्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ये तो सबको मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिला वो फंडामेंटल राइट अभी तक, जो आप बता रही हैं कि जो मूल अधिकार है, अगर जौनपुर में नहीं मिल पाया किसी को, तो उसका कारण क्या रहा? ये भी जब हम तभी भी कैंपेन कर रहे थे, बहुत लोग बताया कि इधर जो भी हैंडपंप ज़्यादा मिला सिर्फ धनंजय सिंह जी वजह से, और जो भी डेवलपमेंट हुआ था ज़्यादा मोर वाज धनंजय सिंह जी थ्रू से, जब विधायक थे 2 बार और तब सांसद थे। बट बीच में आई डोंट थिंक जनता को उतना सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको लगा कि सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। अच्छा, जनता आपसे क्या चाहती है? आप तो लगातार प्रचार कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रत्याशी से जनता अपनी बात कह ले आसानी से। तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और आपने अभी बताया कि आपने क्या क्या काम किए हैं। अब जनता आपसे क्या चाहती और आगे क्या चाहती, क्या मांग रही है जनता श्रीकला सिंह से? पिछले 2 साल से इधर बहुत काम किए हैं, ऑलमोस्ट हर गांव में कुछ ना कुछ हम काम किए हैं, जैसा रोड और हमको बताया है बेसिक एमिटीज, नाली और हाई मास्क लाइट्स, ये सब किए हैं। और लोगों के ऊपर एक बिलीफ आ गया कि हाँ, ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं और हमारे ऊपर वो लोग भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, राजनीति में ये तो वर्चस्व की बात है कि आप कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया, वो आपका पक्ष है, दूसरा पक्ष कुछ दूसरा है। लेकिन राजनीति में जो धार्मिक मुद्दों की चर्चा होती है, क्या वर्तमान राजनीति में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे देश का विकास हो रहा है, क्या इन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? देखिए, धर्म के नाम पर मे बी सर्टन इश्यूज में कर सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी द मेन थिंग। हमको आगे चलना चाहिए देश को डेवलपमेंट को देख के, और जितना गरीबी है इसको लेके उनको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, और सबको जैसा फंडामेंटल जो उनका राइट्स है, जो बेसिक नेसेसिटीज, ये सब कैसे फुल कर सकते। आई थिंक दैट शुड बी, दैट इज माई, मेरा आइडिया है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं आप, जो जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और महिलाओं के बीच आप विशेष प्रचार कर रही हैं। कल आपका अवधी भाषा में एक वीडियो वायरल हुआ कि हम उनकी मेहरारू हैं और हम आपकी पतोहू हैं। ये जो जुड़ाव का प्रयास आप आम लोगों से कर रही हैं, कितनी सफलता मिल रही है और लोगों का क्या इसके प्रति रिएक्शन क्या है? ये प्रयास नहीं है, हम इधर, आई कम फ्रॉम साउथ इंडिया, और हम इधर बहू है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि इस ट्रेडिशन को अब्जॉर्ब करके उनके तरीके से ये अभी मेरा घर बन गया है, उन्हीं के साथ कनेक्ट होने के लिए उन्हीं का भाषा बात करना हमको अच्छा लगता है। और लोग भी बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि कहीं बाहर, जैसा साउथ इंडिया से आके इधर शादी करके हमारा बहू बन के हम भी इतना प्रयास कर रहे कि
उनके लाइफ अब्जॉर्ब करने के लिए और घुले मिले उनके साथ। यस। अच्छा, जौनपुर में जब आप महिलाओं के बीच में जाती हैं तो पुरुष वर्ग की अपनी समस्या होती है, रोजगार, तमाम सारी समस्याएं। महिलाओं की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो श्रीकला सिंह के साथ शेयर करती है? क्योंकि एक महिला के साथ आसानी से कम्युनिकेशन कर सकती है, प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। क्या समस्याएं बताई महिलाओं ने, क्या मूलभूत जरूरत बच्चियों की है, लड़कियों की है, महिलाओं की क्या है? देखिए, ये महिला और जेंट्स का ये नहीं है, क्योंकि जब फैमिली हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनका बच्चा डिग्री कर चुके हैं और 2-3 साल से बिना काम का, बिना रोजगार का, तो माँ या बाप, दैट इज पिता, दोनों को ये प्रॉब्लम हो जाते, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसका एक्चुअली एक बहुत कॉमन इश्यूज भी बहुत है फैमिलीज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन का। और वुमेन को लेके जैसा सब उन लोगों का जो भी डेली जो उनका खाने का चीज़ होते है, उसका इतना महंगाई हो गया है। और गरीबों का इतना महंगाई, डेली सब्जी खरीदना या तेल खरीदना, ये सब बहुत महंगाई में वो लोग थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वो लोगों को। अच्छा, लोकसभा चुनाव जो लड़ता है, जाहिर है 100% अगर उम्मीदवार हैं तो 80% वो संपन्न होता है, मतलब सब कुछ होता है, खाने पीने की, घर में सारी व्यवस्थाएं होती हैं। आपका भी बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आपके मायके का भी और ससुराल का भी। एक अपर क्लास जब एक लोअर क्लास के बीच में जाता है तो जो बीच का गैप है और जो बीच की समस्याएं हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं कि गरीबों को कितनी समस्या होती होगी जौनपुर में? जब आप खासकर गरीब वर्ग के बीच जा रहे हैं तो अभी भी वो बहुत दूर होंगे विकास से। बहुत दूर है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होते हैं, क्योंकि वो लोग कैसी रह पा रहे हैं। आई मीन उन लोगों का छोटी छोटी चीज़ इतना महंगा हो गया है, बहुत दुखी होते हैं, मन दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा ही मन दुखी होता होगा जब आपके पति के ऊपर तमाम सारे आरोप लगते हैं राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनके द्वारा। वही बताया ना, हर टाइम जब से हम आए हैं इधर, कुछ ना कुछ उनके ऊपर कहीं भी किसी को भी कनेक्ट कर लेते, कहीं कुछ घटना हो गए तो तुरंत धनंजय सिंह का नाम। आई एम सॉरी टू से, बट मीडिया भी हर बार उनका नाम लेने में पता नहीं क्यों इतना ये हो जाते, बट उनका अदर साइड भी देखना चाहिए। अदर साइड क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप बताएं दर्शकों को अदर साइड क्या है, क्या ऐसा कुछ है जो श्रीकला सिंह बताना चाहती हैं धनंजय सिंह के बारे में? बहुत काइंड हार्टेड है और उनका मन में गरीबों के लिए बहुत बड़ा जगह है, और उनको जो भी समस्या होते हैं उनको सॉल्व करना है, और उनके लिए थोड़ा एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। अच्छा, समय का भी थोड़ा सा अभाव है, आपको भी है। ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, और सामने एनडीए गठबंधन, और बीच में आप खड़ी हैं बहुजन समाज पार्टी से, किससे लड़ाई मानती हैं? कौन है सामने, मतलब किसको देख के लगता है कि हाँ इनके वोट बैंक पे से इनमारी करनी? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है, बिकॉज जैसा बताए हैं दोनों प्रत्याशी बाहर से है। वो लोग पहला कनेक्ट करने के लिए 1 महीने में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट और 20 लाख लोगों से कनेक्ट करना इतना आसानी नहीं है। और हम लोग इधर जैसा मेरा पति 30 साल से इधर राजनीति कर रहे हैं, और उन लोगों के बीच में, हर वर्ग लोगों के बीच में वो जो भी शादी या जो भी तेरहवीं जो भी है वो रेगुलरली टच में रहते हैं, और उनका दुख सुख में साथ देते हैं, और मेडिकली भी बहुत हेल्प करते हैं। और बच्चों का जैसा यूथ लोगों के लिए जो भी क्रिकेट का ये है वो सब उसमें उन लोगों को भी बहुत हेल्प करते रहते हैं। तो सब वर्ग, सब एज ग्रुप, सब लोग इतना कनेक्टेड है इनके साथ। तो इतनी साल से काम, और ये लोग आके 1 ही महीने में, आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा। तो लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि आप लोकल हैं, ग्रास रूट की? यस, 100% हम लोग काम किए हैं, हमारा काम बात करते। हम भी 2 साल से बहुत काम किए हैं इधर, और लोग तो तुरंत उनको, आजकल जनता भी इंटेलिजेंट है, उन लोगों को भी पढ़ लिखे यूथ सब, एंड वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जिला परिषद चेयरमैन होके क्या क्या काम किए उनका गांव में सब लोग देख रहे काम, सो दे नो आई एम डूइंग वर्क हियर अमंग देम।
आपके पति थोड़ी देर में आपके पास आने वाले हैं और जब आप दोनों लोग प्रचार करेंगे जौनपुर में तो कितनी मजबूती मिलेगी, कितनी स्ट्रांग महसूस करेंगे शीतला सिंह अपने आप को, और तब क्या नतीजे होंगे? तब बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो युवा है उनको इतना कनेक्टेड हो जाते हैं। वो लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि भैया मैदान में नहीं है। अगर वो आए तो ये सब लोग एकदम शेर बन के लड़ेंगे, शेर बन के लड़ेंगे। और क्या, एक एक लोग एक एक शेर बन के मैदान में लड़ेंगे। अच्छा, धनंजय सिंह आज जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी फंसाया गया, मुझे अपनी पत्नी को चुनाव जिताना है, जौनपुर की जनता हमारे साथ है। तो जौनपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगी आप, और जौनपुर की जनता ने आपसे क्या कहा? जौनपुर का जनता हमारा परिवार है और बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं। और वो लोग जैसा पहले बेल मिलने से पहले वो लोग बोले आपको कोई चिंता नहीं है, हम सब लोग हैं आपके साथ और हम आपके साथ ये जंग लड़ेंगे। तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं आप? हम एकदम झांसी की रानी से जैसा लड़ने का तैयार है। पढ़ा है झांसी की रानी को आपने गंभीरता से? यस, और बहुत देखा है ना, आजकल अच्छा टीवी सीरीज भी आ रहा है और क्लियरली, तो प्रेरणा मिलती है ऐसे आइडियल लोगों से? ज़रूर मिलते हैं ना। इट्स आई मीन सब अपनी अपनी लोग जैसा ज़रूर मिल जाते हैं। तो ये हमारे साथ शीतला सिंह हैं जो जौनपुर से लोकसभा की प्रत्याशी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि झांसी की रानी से प्रेरित होकर ये चुनावी मैदान में उतरी हैं। फिलहाल जौनपुर की जनता इनसे कितनी प्रभावित होती है और लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होता है, ये महज कुछ दिनों में आगे आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जौनपुर का सियासी पारा हाई है और जिस तरह से जौनपुर में हर दिन समीकरण बदल रहे हैं, माना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में बहुत आगे। सहयोगी राजेश के साथ मैं अभिषेक, एशियन न्यूज, जौनपुर।